स्पेस एक्स का साम्राज्य खत्म करने सरकार ने इसरो को दिया तगड़ा बजट। बना रहा ऐसा तूफानी रॉकेट जिसके जरिए भारत जाएगा मंगल से भी आगे। अंतरिक्ष से हासिल करेगा कुछ ऐसा कि इकोनॉमी में आएगा बेतहाशा उछाल। दोस्तों, अंतरिक्ष की ताकत में दुनिया में अमेरिका को काफी आगे माना जाता है। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अलावा स्पेसएक्स जैसी निजी कंपनियां भी हैं, जो कई मामलों में नासा से ज्यादा ताकतवर हैं। स्पेसएक्स सबसे पहले रियूजेबल रॉकेट बनाकर अंतरिक्ष की दुनिया में बेहद आगे निकल गया है। लेकिन आज के दौर में मौजूदा भारत सरकार इसरो की ताकत को बढ़ाने के लिए दमदारी से काम कर रही है और ताबड़तोड़ बजट इसरो के मिशन के लिए दिया जा रहा है। इस बजट का ही नतीजा है कि इसरो बहुत बड़े बड़े मिशन तैयार कर चुका है। सरकार ने 4 बड़े अंतरिक्ष अभियानों को मंजूरी दी है, जिनके लिए 31,773 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। इसमें गगनयान के लिए शुरुआती तैयारी के लिए 9,023 करोड़ का बजट भी शामिल है। ये बजट पिछले 3 सालों में आईएसआरओ के टोटल बजट के बराबर है। मतलब अब सरकार गगनयान, चंद्रयान, अंतरिक्ष स्टेशन को लेकर बेहद संजीदगी से काम कर रही है और इसके लिए एक बेहद ताकतवर रॉकेट तैयार किया जा रहा है। इस रॉकेट के पीछे के मकसद और इसकी तमाम तकनीकियों के बारे में हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिए और आगे बढ़ने से पहले इसरो के समर्थन में वीडियो को लाइक जरूर करें। चंद्रयान 4 ही नहीं, चांद पर इंसान को भेजना है इसरो का बड़ा टारगेट। भारत का अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्पेस में रहेगा मौजूद। बड़े मिशन के लिए ज्यादा क्षमता वाले रॉकेट की है सख्त जरूरत। इसरो का लक्ष्य केवल चंद्रयान 4 नहीं है, बल्कि इसरो का लक्ष्य है चांद पर इंसानों को उतारना, जबकि भारत अपने अंतरिक्ष स्टेशन और गगनयान पर भी जुटा हुआ है। ये सारे मिशन भारी पेलोड वाले हैं, जबकि भारत के पास जो रॉकेट है वो इतने भारी पेलोड को ले जाने में सक्षम नहीं है। हालांकि भारत इसके लिए तकनीक का इस्तेमाल करने में सक्षम है, जिसके तहत वो अलग अलग लॉन्चिंग के द्वारा पेलोड अंतरिक्ष में ले जाता है, जहां वो तकनीक के जरिए इन्हें जोड़ता है। लेकिन भारत अब ऐसे मिशन लॉन्च करना चाहता है जो मंगल से आगे की यात्रा कर सके। ऐसे मिशन के लिए भारत के पास फिलहाल कोई रॉकेट नहीं है। इसी वजह से वो एनजीएलवी रॉकेट तैयार कर रहा है। भारत अपने अंतरिक्ष मिशन से अपनी इकोनॉमी को भी मजबूत बनाना चाहता है, इसका फायदा उठाना चाहता है। भारत अपनी अंतरिक्ष ताकत से कैसे अपनी इकोनॉमी को भी अंतरिक्ष की ऊंचाई तक पहुंचाने में कामयाब होगा, इस बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम एनजीएलवी रॉकेट के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। एनजीएलवी लोअर अर्थ ऑर्बिट तक 30 टन के पेलोड ले जाने में सक्षम होगा। ये 3 स्टेज का रॉकेट है। ये 10 टन के पेलोड को जियोस्टेशनरी ट्रांसफर ऑन ऑर्बिट तक पहुंचा सकेगा। रियूजेबल होने की वजह से ये दूसरे रॉकेटों की तुलना में बेहद किफायती होगा। इसकी लंबाई 92 मीटर होगी, जबकि इसका वजन 1094 टन होगा। इस रॉकेट में ऐसे एडवांस एवियोनिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे रॉकेट को कंट्रोल करना बेहद आसान हो जाता है। इस रॉकेट के लिए एलओएक्स मीथेन इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे स्पेस में ही इसे रिफ्यूल किया जा सकेगा, जबकि विपरीत हालत में भी मिशन सुरक्षित रहेगा। इस रॉकेट में 9 इंजन का सेट लगाया जा रहा है, जो इस रॉकेट की विश्वसनीयता को बढ़ा देता है। हैवी पेलोड की वजह से इसके फ्यूल टैंक को भी बेहद विशाल बनाया गया है, जिससे लंबे मिशन में कोई दिक्कत ना आए। इसकी असेंबलिंग हॉरिजेंटल इंटीग्रेशन में की जा रही है, जिससे लॉन्चिंग की तैयारियों में एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड न करना पड़े। इसका प्रोपेलेंट फीड सिस्टम इतना एडवांस होगा कि जिससे इंजन तक फ्यूल पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो और रिक्वायर्ड थ्रस्ट जनरेट हो सके। इस रॉकेट के कामयाब होने के बाद भारत को भारी पेलोड वाले सैटेलाइट के लिए स्पेसएक्स पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। एक रियूजेबल रॉकेट के तमाम कंपोनेंट को दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसकी वजह से इसे दोबारा बनाने का खर्चा कम हो जाता है। इसी वजह से दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियां इस तकनीक का इस्तेमाल कर रही। इसरो भी इसी वजह से इस तकनीक को हासिल करने में लगा है। ये रॉकेट अंतरिक्ष में भारत के लिए बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि भारत अब अंतरिक्ष मिशन को केवल इस वजह से अंजाम नहीं दे रहा है कि
अंतरिक्ष की ताकत के तौर पर भारत को जाना जाए, बल्कि भारत इस बात के लिए अंतरिक्ष मिशन को अंजाम दे रहा है जिससे इस साइंस का इस्तेमाल भारत की इकोनॉमी को मजबूत बनाने में किया जाए। मौजूदा सरकार हर तकनीक और ताकत का इस्तेमाल इकोनॉमी के लिए करना चाहती है। डिफेंस तकनीक का इस्तेमाल सीधे तौर पर हथियार निर्यातक बन के भारत आर्थिक मजबूती के लिए कर रहा है और अब स्पेस तकनीक का इस्तेमाल भी इस मकसद के लिए किया जा रहा है। इस तकनीक में युवाओं के लिए तैयार होंगे रोजगार के अवसर। सैटेलाइट लॉन्चिंग से कम्युनिकेशन के जरिए इकोनॉमी होगी मजबूत। इस तकनीक के जरिए भारत में युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे, जबकि अंतरिक्ष में मजबूत होने से कम्युनिकेशन और इंटरनेट जैसी तमाम सेवाओं के जरिए भारत मुनाफा कमा सकता है। तमाम ग्रहों से कीमती मिनरल्स हासिल करके भारत लाया जा सकता है। सैटेलाइट लॉन्चिंग का हब बनकर दुनिया भर को भारत से सेवाएं लेने के लिए आकर्षित किया जाएगा। अत्याधुनिक खुफिया सैटेलाइट के जरिए भारत की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। भारत में एक जबरदस्त तकनीकी का माहौल बनेगा और एजुकेशन में भी अंतरिक्ष सेक्टर में स्टूडेंट जाएंगे। साइंस के लिए इंटरेस्ट बढ़ेगा और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस यूनिवर्सिटीज, कॉलेज खुलेंगे। भारत का स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम भारत से तकनीकी सहयोग के लिए दुनिया भर को आकर्षित करेगा। दुनिया भर के देश अपने अंतरिक्ष प्रोग्राम के लिए भारत से मदद लेंगे। भारत को दुनिया की सारी सीक्रेट खबरें सैटेलाइट के जरिए पता होंगी, जैसे कि आज अमेरिका को पता होती है। भारत अंतरिक्ष में ताकत के दम पर साइबर हमलों को रोक सकेगा, जबकि अपनी जरूरतों के हिसाब से किसी भी देश की सीक्रेट पता कर सकेगा। जबरदस्त और फास्ट इंटरनेट स्पीड भारत के लोगों को मिल सकेगी। अंतरिक्ष में हर प्लेनेट में सबसे पहले भारत ही पहुंचेगा। चीन और अमेरिका की स्पेस आर्मी से मजबूत भारत की स्पेस आर्मी होगी। इसके लिए भारत तीनों सेनाओं के साथ मिलकर काम कर रहा है। एक ऐसा मजबूत सिस्टम तैयार किया जा रहा है जिसके तहत तीनों सेनाओं के ऑफिसर और इसरो मिलकर अंतरिक्ष में मजबूत सिस्टम बनाएंगे। मिलिट्री सैटेलाइट का विशाल नेटवर्क खड़ा करेंगे, जिससे भारत को अपने दुश्मन की हर हरकत का पता रहेगा और उन इलाकों में जहां सेना का जाना बेहद मुश्किल होता है, वहां भी दुश्मन कोई हरकत नहीं कर पाएगा, क्योंकि भारत को सैटेलाइट के जरिए सारी खबर मिलती रहेगी और अगर दुश्मन कोई हिमाकत करता है तो उसे तुरंत जवाब दिया जा सकेगा। इसरो हाइपरसोनिक उड़ान के लिए भी काम कर रहा है। अगर इसरो इसमें कामयाब होता है तो फिर भारत के हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का मिशन भी कामयाब हो जाएगा, जिसके लिए डीआरडीओ अलग से काम कर रहा है। एनजीएलवी रॉकेट बनने के बाद इससे भी ताकतवर रियूजेबल रॉकेट इसरो तैयार करेगा, जिससे भारत अंतरिक्ष में और लंबी दूरी तक मिशन पूरा कर सकेगा। ऐसे मिशनों में दुनिया भर के देश भारत से सहयोग लेंगे। भारत फिलहाल शुक्र की स्टडी के लिए शुक्रयान भी लॉन्च करने वाला है। एनजीएलवी इस मिशन में भी मदद करेगा। तो दोस्तों, भारत के अंतरिक्ष मिशन और स्पेसएक्स के साम्राज्य में सेंध मारने के प्लान पर आपका क्या कहना है? कमेंट में बताना न भूलें।